गौर करो, जरा गौर करो, ये तुम क्या कह रहे हो? हजूर ने कोई किताब नहीं लिखी। मेरे नबी ने तो एक नजर से 1,24,000 किताबें तहरीर फरमा दी। एक निगाह उठाते थे, एक कामल किताब बनाकर रख देते थे। चलती फिरती, बूझ सुनती, बूझती, महकती, चहकती, खुशबू बखेरती किताब कोई बनाकर दिखाया ऐसी किताब। और कोई मुसन्नफ है जिसने 1,24,000 किताब लिखी हो? कोई बंदा बोलकर बताए जी फलां बंदे ने 1,24,000 किताबें लिखी, कोई भी नहीं होगा। वो है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी निगाह पड़ती थी तो एक कामल किताब बन जाया करती थी। उसका सीने में नूर आ जाता था और वो नूर से नूर अला नूर हो जाता था। यही नहीं कि नूर आता था, नूर उससे बिखरता था, नूर उसके सीने से निकलता था और अब भी निकलता है। अब भी जिनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा है, उनके सीनों से निकलने वाला नूर। मैं पढ़ रहा था हजरत सुल्तान आरफीन की किताब, तो उसमें उन्होंने शेर लिखा है, जब वो वजद में आए, जब वो खुद रफ्ता हुए और फिनाफ रसूल और फिनाफिल्लाह के मुकाम पर पहुंचे हैं, तो वहां वो अपने बारे फरमाते हैं। वो कहते हैं असरोपा तजल्ली गश्त नूर, मैं सर से लेकर पांव तक नूर ही नूर हूं। हज़रत सुल्तान वो अपने बारे में फरमाया, असरोपा तजल्ली गश्त नूर, मन अजान नूरम के नूर आज मन ज़हूर। मैं तो वो नूर हूं कि मुझसे नूर निकलता हूं, निकलना शुरू हो गया है। सर से पांव तक मैं नूर ही नूर हूं और ऐसा नूर हूं कि अब नूर मुझसे निकलता है। कब? जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की मोहब्बत में गुम हुए और उस मोहब्बत में फना हुए, कुश्ता हुए, कुंदन हुए, तो फिर यही हाल होता है। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर इश्क़ मुस्तफ़ा का कमाल क्या है? और क़यामत तक होता रहेगा। और वो उस शाके मुस्तफ़ा अपनी दास्तान मोहब्बत तहरीर करते रहेंगे, किसी दौर में भी हो, हर दौर में उस शाके मुस्तफ़ा हैं और रहेंगे। और अल्लाह की ज़ात ने अपने महबूब के नामूस का और जिक्र का वादा खुद लिया है कि ऐ महबूब, क़यामत तक तेरी शान पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। तेरी शान में गुस्ताखी करने वाले का अंजाम ऐसा होगा कि दुनिया उसी वक्त देखेगी। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस गए गुजरे दौर में भी हो रहा है। कोई कह कर देखे नबी की शान में, कोई गुस्ताखी करके देखे, एक आम बंदा तुम्हें नजर आएगा, ये आम सा है, लेकिन ये तो नामूसे रिसालत पर कट मरा। क्या दुश्मनी थी उसकी उसके साथ? ये गवर्नर के साथ क्या दुश्मनी थी? कोई थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। और अब भी वो कहता है मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख था। तो ये गुस्ताखी करने वाला करके जाएगा कहां? अल्लाह जो है, अल्लाह ने अपने महबूब की नामूस का जिम्मा लिया हुआ है, अपने महबूब के जिक्र को बुलंद कर दिया हुआ। और सहाबा का, आप सहाबा के साथ और औलिया अल्लाह के साथ जब वाबस्ता होते हैं तो फिर हमारे अकायद की भी इस्लाह होती है, हमारे अमाल की भी इस्लाह होती है, हमारी फिक्र की इस्लाह होती है, हमारी सोचें निखरती हैं। हमें वो उस शाख की तरफ से मिलने वाले तोहफे, आप हैरान होंगे। अब देखें हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला, हजूर के चचा हैं, बहुत प्यारे चचा हजूर के, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि आप बड़े हैं या हजूर बड़े हैं? सवाल किया किसी ने। अय्युमा अंता, अय्युमा अकबर अंता व अमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बड़े हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया?
आप फरमाते हैं हुआ अकबर, हुआ अकबर व अंता वलिदतु क़ब्लहु, बड़े तो वो ही है, मैं सिर्फ पैदा पहले हो गया हूँ। बड़े तो हुजूर हैं, मैं सिर्फ पैदा पहले हो गया। कौन कह रहे हैं? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। बड़े तो यही हैं, मैं तो जरा पैदा पहले हो गया। अब आप गौर करें कि कितना खूबसूरत एक फिक्र है, कितनी सोच है, कितना इश्क है इसमें। और ये इश्क है तो हम तक पहुंच रहा है ना। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर से क्या फरमाया था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरी लाश को कफन देकर, नहलाकर कफन देकर हुजूर के रोजा के सामने ले जाना और कहना या रसूलुल्लाह बूढ़ा गुलाम आ गया है। और ये जुमला जो है ना, आप गौर करें तो एक वैसे ही है कि अगर इजाजत मिल जाए तो वहां दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में कर देना। ये जुमला हमें जरा एक फिक्र देता है कि इसमें क्या था, इसमें क्या हिकमत। वरना क्या सिद्दीक़ अकबर को कोई शक था कि हुजूर मुझे इजाजत नहीं देंगे? कोई शक नहीं था, 100% यकीन था कि मेरा हुजूर के साथ सारी जिंदगी मैंने हुजूर के साथ गुजारी, हुजूर ने मुझे अपने साथ वाबस्ता रखा। ये कैसे हो सकता है कि अब मैं यारे गार भी हूं तो अब यारे मजार क्यों ना बनूं? और इसलिए वो जब अब देखें, जब वो कहा गया रोजा रसूल पे जाकर कहा गया या रसूलुल्लाह बूढ़ा गुलाम हाजिर है, तो क्या अंदर से क्या आवाज आई? रोजे से क्या आवाज आई? उन्होंने फरमाया था अगर खुल जाए दरवाजा खुल जाए, खुद खुल जाए तो मुझे वहां दफन करना, वरना साथ वाले कब्रिस्तान में जहां बाकी से अब्बा या और है उधर कर देना। तो अब दरवाजा ही नहीं अकेला खुला, दरवाजा भी खुला। अंदर से अली पाक रवायत कर रहे हैं, फरमा रहे मैंने खुद सुना रोजा रसूल से आवाज आई उसरल हबीब फिल हबीब, इस हबीब को हबीब के साथ मिला दो। मिले हुए तो वो पहले ही थे, बिछड़े तो कभी थे ही नहीं। लेकिन ये भी एक मजा है कि मरने के बाद भी साथ हैं, और मरने के बाद साथ मजार है। फिर साथ एक और साहबी भी है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भी साथ है। कोई आप कहे, ये मैं लाहौर में एक था तो उधर एक बंदे ने गुफ्तगू कर रहा था कि जी ये मज़ारात हैं, ये पता नहीं क्या है, शिरक के गढ़ है, नौज़ुबिल्लाह, हमारी हुकूमत आ गई तो पहले इन्हीं पे हल फेरेंगे, इन्हीं को ख़त्म करेंगे। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर थे वो भी इस्लामियात के यूईटी में लाहौर, तो मैंने कहा सरकार ये तो बताओ कि आप दरबारों को गिराना शुरू करोगे तो फिर मदीने वाली सरकार भी बैठे हैं, मज़ार तो हुजूर का भी है। नहीं 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 नहीं, वो तो हुजूर का है, हुजूर का है। तो मैं हुजूर ने इसलिए अपने 2 साल गुलाम भी सला रखे हैं कि कोई ये ना कह दे अकेले हुजूर का ही है। कोई ये ना कह दे कि अकेले हुजूर का ही है। हुजूर ने इसी हिकमत के तहत 2 गुलाम अपने साथ सलाए हैं कि ये तीनों का मज़ार है, हुजूर भी हैं और हुजूर के आशिक भी हैं, और जहां जहां हुजूर का आशिक है उसका मज़ार होगा और होना चाहिए। वजह क्या है आपको पता है इस बात का कि नबी अल्लाह का और सिद्दीकीन का, शुहदा का और सालिहीन का जिस्म जमीन पर हराम है। इनका जिस्म मिट्टी नहीं खा सकती। अब अगर आप किसी आशिक रसूल का वहां निशानदेही ना करें कि ये आशिक रसूल का रोजा है, कब्र है, तो फिर क्या होगा? मिट जाएगा। और मिटने के बाद वो निशान खत्म होने के बाद कोई हो सकता है कि वहां वो देख करके ये साफ जगह पड़ी है, इधर कब्र निकाल कर किसी को दफन कर दो। जब करेंगे तो नीचे से वो निकलेंगे जिसमें अकदस निकलेगा। ठीक है ना? मतलब आप देखें कब्रिस्तान में कितनी बार, कई बार लोग उधर दफन हो रहे हैं, एक जगह पर दफन है, उसका वारिस कोई नहीं, वो कब्र बैठ गई वहां, फिर वो जमीन बन गई, फिर उन्होंने वहां नई कब्र खोद के नया वहां बंदा दफन कर दिया। तो एक जगह से कितने कितने बंदे निकलेंगे? 70 एक मज़ार, एक कब्र से 70। लेकिन याद रहे रोजा रसूल से नहीं 70 निकलेंगे, वहां 3 ही निकलेंगे, और दाता अली अजमेरी से भी एक ही निकलेगा, ख्वाजा अजमेरी से भी एक ही निकलेगा। जहां जहां अल्लाह वाला दफन है वहां से एक ही निकलेगा।
क्योंकि वहाँ वो एक से मिले होते हैं, और एक के मिलने का फैज़ है कि जमीन पर उसका जिस्म हराम है। इसलिए आशिकों को चाहिए कि अपने जिस देखें कि ये आशिक रसूल है उसका मज़ार बनाना चाहिए, उसकी बकायदा बाउंड्री निशानदेही करें कि ये किसी अल्लाह वाले का मज़ार है। यहाँ कोई खबरदार यहाँ कोई नया दफन करने का ना सोचे, करोगे तो नीचे से निकलेगा जिस्म, फिर भी तो बंद करना पड़ेगा ना। इसलिए तकद्दस ही ये है कि इसको दफन वहाँ जिसको किया जाए उसका साथ कोई निशानदेही कर दी जाए। और वो हमारे तरीकेकार है कि हम वहाँ कोई गुंबद बना देते हैं या साइडों पे कोई, उसको कहते हैं ये रोजा बन तामीर हो रहा है, तो ये होना चाहिए। अब हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अकीदा सुन लिया आपने। मैं कह रहा था अकीदे की इस्लाह भी सहाबा से है, अमाल की इस्लाह भी सहाबा से है, इश्क की जो वारदात है वो भी सहाबा के कदम से है। तो अब सिद्दीक़ अकबर के ज़हन में था ये नौज़ुबिल्लाह के ये दरवाजा खुलेगा नहीं, आवाज आएगी नहीं, सब पता था आएगी, और बताना मकसूद था आने वालों को, वरना खामोशी से भी दफन हो सकते थे। ये आने वाले क़यामत तक लोगों को बताना मकसूद था कि कोई नबी को नौज़ुबिल्लाह ये ना समझे कि मर के मिट्टी हो गए और खत्म हो गए। वो जिंदा हैं, सुनते भी हैं और बोलते भी हैं और दरवाजा खोलते भी हैं, सब कुछ ही खुद करते हैं। तो ये आप देखें हजरत आयशा सिद्दीक़ा वो क्या फरमाती हैं कि पहले मैं अपने